हेलो, सब कैसे? बढ़िया। सभी को संडे की राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या बोलते हैं उसको? खुदा हाफिज़ नहीं, खुदा हाफिज़ नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते। और गुड मॉर्निंग। आज संडे स्पेशल। ये वीडियो स्पेशल पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। ये एक फ़ोटो देख रहे होंगे आप, ये शायद आपने अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे ये शायद देखा होगा। फैमिली है, ये संभाजी नगर की फैमिली है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी शायद कई को। ये एक लड़का है जिसकी उम्र शायद 18 या 19 साल है। ये उनके पिताजी, ये उनकी मम्मी। अच्छी खासी फैमिली है, सेटल फैमिली है, बढ़िया काम चल रहा है। ठीक। यहाँ फैमिली में क्या हुआ, ये बालक जो है, इनकी इच्छा थी, जितना मुझे पता चला या जो मैंने न्यूज़ में देखा है या जो मैंने न्यूज़ में जो देखा उसके हिसाब से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इनकी इच्छा थी आईफ़ोन लेने की। और आईफ़ोन की जो ईएमआई थी, वो पेरेंट्स वो ईएमआई भरने के लिए एग्री नहीं थे, शायद ऐसे कुछ इनके घर में इशू था। तो ये बालक काफ़ी नाराज़ हो गए, उनके बेटे, और ये सुसाइड के लिए चले गए। किसी पहाड़ी पे गए, वहाँ से नीचे कूदने की धमकी देने लगे। ठीक। खड़े हो गए कोने में जाके कि मैं सुसाइड करूँगा, सुसाइड करूँगा। काफ़ी लोग जमा हो गए, पुलिस जमा हो गई, सब जमा हो गए। सब ने बचाने की कोशिश की। आखिर में पापा आए, पापा उसको खींचने लगे, तो वो पापा को साथ में लेकर दोनों वो खाई में गिर गए। और साथ में वहाँ मम्मी भी थी, मम्मी भी उनको बचाने के चक्कर में खाई में नीचे, तीनों खाई में गिर गए और तीनों की मौत हो गई। अब अपन बोलेंगे कि भाई इसमें गलती बेटे की कि पिता की, मम्मी की, किसकी गलती? इसमें गलती है सोशल मीडिया की बोल सकते हैं, या आज के जो जनरेशन है उनकी बोले, या फिर जिद की बोले, या मेंटलिटी की बोले। मुझे नहीं समझ में आता कहीं। इसके पहले केस देखा था मैंने, बिहार का था शायद, वहाँ पे दो 13 या 14 साल की बेटियाँ थी। उनको शायद रील बनाने से मना किया या शायद सोशल मीडिया देखने से मना किया, तो दोनों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो इस तरह के सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, और कई जगह ऐसी हरकतें हो रही है, काफ़ी केस सुने आ रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि वो पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन करे कि 16 साल तक के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए सोशल मीडिया बैन किया जाए कि रहने दिया जाए। और साथ में ये भी देखा जाए कि शायद वो आधार प्रूफ, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी लाने वाले कि आधार प्रूफ के हिसाब से ही चलेगा, और पेरेंट्स के परमिशन से ही बच्चा चला पाएगा, या पेरेंट्स होंगे तभी चला पाएगा। वो क्या कंटेंट देखे क्या नहीं देखे ये सब डिसाइड होगा। अब ये कब होता है, कैसे होता है, कब तक होता है, तो मुझे नहीं मालूम, पर ये सुप्रीम कोर्ट का एक अपने गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट को एक आदेश आया हुआ है। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन कहूँ तो मेरी भी इच्छा है कि 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर आप तो यूट्यूब पे चैनल डालते हो, तो आपका यूट्यूब चैनल तो बच्चे देख ही नहीं पाएंगे 6, 7, 8 के, आपने ऐसा कर दिया तो सरकार वही चाहती है, सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का भी वही कहना है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन कंटेंट ही दिखे, उसके अलावा उनको और कुछ भी राइट ना मिले। ठीक है, सरकार का ये है कि भाई बच्चे एजुकेशन के हिसाब से उसे देखें, मतलब जो भी एजुकेशन वीडियोज़ रहेंगे या एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेगी उसमें बच्चा सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है, बाकी उसके अलावा कोई कंटेंट नहीं। क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल हर किसी के जेब में है, हर किसी के पास है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक वो मोबाइल देखता रहता है मोबाइल में। और उस मोबाइल का फ़ायदा उठा के, उस सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा के जो लोग देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर या समाज के अंदर, या धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, या जो भी कुछ क्राइम करना है, बड़ा आसान तरीका है लोगों के बचपन से ही उनके दिमाग में वो सारी नफ़रत वाली बातें सोशल मीडिया के थ्रू डालना। आप एक सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर एक शहर पूरा जल जाता है। ठीक है, एक सोशल मीडिया की पोस्ट पर पूरा शहर जल जाता है, दंगे हो जाते हैं। वो पोस्ट डालने वाला कौन, किसने किया, मगर उसके लिए पूरे शहर के अंदर दंगे हो जाते हैं। बसें जला दी जाती है, गाड़ी जला देती है, बेचारा का जिनका कोई लेना देना थी उनकी कारें, बसें, उनकी गाड़ियाँ जल जाती हैं, सिर्फ अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। ठीक। अब ये सही है गलत है इसका डिसाइड तो आप लोग करो, पर मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी भी ये इच्छा है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए सिर्फ एजुकेशन के लिए ही रहे 16 साल तक। क्योंकि 16 साल तक की बच्चे की उम्र में अगर उसके बचपन से ही गंदगी आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये इसने उसके पूरे परिवार का सुसाइड होगा, मतलब ये सुसाइड करने गया साथ में अपने मम्मी पापा को भी लेके चले गए, पूरा हंसता खेलता परिवार
बिखर गया। बड़ा मुश्किल है ये सिचुएशन, सही कहो तो। मतलब उस पेरेंट्स पे और उनके, मतलब सोचो क्या हो सकता है, मतलब क्या था वो जो लड़कियों की मैंने कहानी बताई आपको, मुझे नहीं समझ में आता क्या है। क्योंकि बहुत अलग सा माहौल बन गया है अपने देश में भी और पूरी दुनिया में भी। तो ये टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और मेरे हिसाब से नेगेटिव भी है। तो सरकार को वाकई में इसमें सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने इस तरह ज़िंदगी से खेल लेना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया को देख के पूरे शहर को जला देना, बचपन से ही बचपन बच्चों के दिमाग में नफ़रत आ जाना, मतलब खुद ही एक माहौल बिगड़ जाता है इससे। तो अब सरकार पे इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सारे कंटेंट, अब ठीक है राइट टू फ्रीडम है सबके पास, राइट टू ठीक के रखा है। मैंने ही आपको वो बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे रखा है कि जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, जो आप कह सकते हो वो कह सकते हैं। पर हमें इस बात का देखना है कि समाज पे उसका असर क्या पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। इसीलिए छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की जिद ना करें। आपके पेरेंट्स जो आपके लिए बोल रहे हैं वो आपके लिए भले के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आपके पेरेंट्स ने ही आपसे ज़्यादा दुनिया देखी, उन्हें रियलिटी पता है कौन सही है कौन गलत। अब अपनी सारी छोटी सी छोटी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें। अगर वो एग्री नहीं करते तो आप जिद ना करें। इस तरह का कोई भी कदम आप ना उठाएं जिससे पूरा का परिवार बिखर जाए। ठीक है, अपने करियर पे फोकस कीजिए, इस देश को अपना मानिए। सभी व्यक्तियों की जान कीमती है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी इसका हो, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, हर जान कीमती है। इस बात को हमेशा मान के चले। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, पेरेंट्स के साथ मिल के रहें। पेरेंट्स की वजह से ही आप हो, उन्हीं की वजह से आपका जन्म हुआ है, उन्हीं की वजह से आपको सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, किसी तरह का उन पे ब्लेम मत लगाइए कि आपने ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, उसके पास है। वो अपने हिसाब से आपको उधर है। आपको जो अर्न करना है आप खुद कमाएं। जब खुद कमाने की बारी आएगी तो आप खुद समझ में आएगा आपको सब चीज़ें की रियलिटी क्या होती है। तो इस तरह का कोई भी कदम आप ना उठाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये बड़ा दुखद था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कहीं भी किसी परिवार के अंदर। सो ये मैंने अपने उससे गूगल से डाउनलोड किया है फ़ोटो, तो थोड़ा सा धुंधला फ़ोटो है। ठीक है, बस क्या कह सकता हूँ मैं। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए। एक छोटा सा मैसेज देने की, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।